सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आर्मी, अग्निवीर, एयरफोर्स और नेवी, जी हाँ, हर तरफ आप सभी को आज तक इसके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स ही सुनने को मिले होंगे या देखने को मिले होंगे। दरअसल में जिस तरीके का हम हर तरफ देखते हैं उसी तरीके का हमारा परसेप्शन बन जाता है, यानी मेंटली हम उसी तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं कि कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा उसकी बुराई सुनने को मिलती है तो हमें वो चीज़ गलत दिखाई देने लगती है, और जब कभी किसी भी चीज़ के बारे में अच्छाइयों की बात करी जाती है तो फिर उसमें हमें अच्छाइयाँ नज़र आने लगती हैं। इस बार अग्निवीरों की बल्ले बल्ले होने वाली है, ये आप सबको पता है, और इसके विषय में मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगा। सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे तो देखो, आर्मी, अग्निवीर हो, एयरफोर्स या नेवी, जब से अग्निपथ स्कीम आई तब से लगातार विवादों में रही। विवादों में बहुत ज़्यादा रहने का मुख्य रीजन ये रहा कि लोगों का जो परसेप्शन है उसको कहीं ना कहीं हमारे जैसे बहुत सारे अध्यापकों ने ही घुमाया, जबकि वास्तविकता यह है कि अग्निवीर इस समय जो स्कीम है ये बहुत जबरदस्त और कामयाब है। आप देख भी रहे होंगे जगह जगह सोशल मीडिया पर गांव गांव से बच्चे ट्रेनिंग पे जा रहे हैं बड़े जोश और उल्लास के साथ में। दरअसल में वही चीज़ है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं उसी तरीके का हमारा परसेप्शन बनता है, यानी कि मेंटली हम प्रिपेयर्ड जो होते हैं किसी भी चीज़ को देखने के बाद में होते हैं। तो ज़िंदगी में हमें मतलब किसी भी चीज़ में अगर इंटरेस्ट लेना है तो उसकी अच्छाइयों की तरफ देखना चाहिए, और इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। हालांकि मैं शुरू से ही आप सभी को मैं बताता रहा हूँ पॉजिटिव वेज में इसके विषय में, और आज मैं कुछ खास बातों पर आप सभी के साथ में चर्चा करूंगा आपके अग्निपथ स्कीम को लेकर के, कि इसमें किस प्रकार से आप सभी अपना करियर सुनिश्चित कर सकते हैं, किस प्रकार से जो है सरकार भी इसमें आपको लगातार आगे बेहतरीन मौके दे रही है। ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग अभी यहाँ कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि आप आकर के दिखाओ, अपने बच्चों को भेजो इसमें। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं, अभी तो बच्चे हमारे छोटे हैं, वो जाएंगे लेकिन एयरफोर्स नेवी आर्मी में ही। ठीक है, हाँ 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 भाई, तो आप इस चीज़ को गलत सोचते हैं। हाँ भाई, तो ये जरा बताइएगा क्या क्या ज्वाइन करेगा भाई, समझ रहे हैं? हमारे जो बच्चे हैं इनके भी जी में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है, क्योंकि जिस गांव से हम हैं उस गांव में हर घर परिवार में से एक शख्स जरूर आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, किसी ना किसी से तीनों सेवाओं में। खास करके हमारे घर परिवार में अगर हम बात करें तो हमारे चारों तरफ का जो माहौल है टोटल ऐसे समझो जैसे आर्मी ही है ना। हमारे सामने ही हमारा भतीजा खुद एयरफोर्स में है, दूसरा भतीजा एयरफोर्स में है, एक नेवी में है, एक उससे बड़ा नेवी में। कहने का मतलब इतने सारे हमारे घर परिवार में से ही बच्चे जो हैं आज की डेट में फोर्स में है, कि हमारे तो आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी यही दिखाई देता है भाई एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। अग्निपथ स्कीम वो क्या है, बहुत सारे लोगों ने दिमाग में बहुत गलत नेगेटिविटी बैठा रखी है कि जी अग्निपथ स्कीम 4 साल की है। दरअसल में होता क्या है कि हमारे समाज में आज की डेट में जरा किसी को कोई कामयाबी मिल जाए तो उसकी कामयाबी में सबसे पहले क्या ढूंढते हैं कि भाई इसको बहुत मजा आ रहा है कामयाबी लेने के बाद में, इसको दुख पहुंचाओ। और दुख पहुंचाने का उनके पास में एक ही ऑप्शन होता है कि 4 साल की है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं आप सभी को, जिस 4 साल की नौकरी की आप बात कर रहे हैं अग्निवीर स्कीम में या अग्निपथ स्कीम में, मैं आप सभी को बता दूं इस 4 साल की नौकरी के लिए हर साल कम से कम 50 लाख युवा फॉर्म भरता है, और 50 लाख युवाओं में से तब जाकर के कहीं 35-40 हजार युवा एयरफोर्स नेवी आर्मी में सेलेक्ट होते हैं। समझ रहे हैं? तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, सभी अभिभावक और सभी उन बच्चों से जो या तो अग्निवीर हैं या बनना चाहते हैं, या वो अभिभावक जिनके बच्चे हैं या जिनके बच्चे अभी अग्निवीर बनना चाहते हैं, यू बिलीव मी, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जबरदस्त मौका है ये। ठीक है, और जिनको ऐसा लगता है कि मौका जबरदस्त नहीं है तो वो निश्चित रूप से वही होंगे जिनके घर परिवार में से ना तो अभी तक किसी ने हिम्मत की है इस प्रकार की जॉब को करने की, क्योंकि इसमें फौलाद चाहिए। ठीक है, फौलादी सीना चाहिए, माँ बाप का भी और बच्चे का भी। मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे ऐसे गार्जियंस होते हैं जो हमारे यहाँ, यानी मैं तो 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन एकेडमी में जब बच्चे को छोड़ के जाते हैं रात को वो हुंकरी दे दे के रोता है, सिसकारी मारता है कि माँ की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है। तो आप सोच के देखो
त्याग करना किसी भी चीज का बहुत बड़ी बात होती है, और देश की सेवा के लिए जो भी युवा साथी कदम आगे बढ़ाते हैं उनको सदैव मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, ये इस प्रकार की जो बातें आपको सुनने को समाज में मिलती हैं, तो समाज के आप ठेकेदार नहीं हैं, और ये समाज आपको कभी भी जिंदगी में, ध्यान रखिएगा, खुशी नहीं दे सकता। खुशी आपको सिर्फ अपनों से मिल सकती है, और अपनों में भी किससे? खुद से, खुद की सफलता से मिल सकती है। जीवन में ये बात हमेशा याद रखें। ये सबसे बड़ी इंसान की गलतफहमी है कि वो समाज को, अपने आसपास के लोगों को खुश करने की कोशिश करता है। न जाने कितने लोगों का जीवन तो पूरा जीवन इसी चीज में निकल जाता है, वो केवल दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को बर्बाद कर लेता है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले इन चीजों से आप बाहर निकलिए। दूसरे लोगों के बारे में मत सोचिए, दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरे लोग क्या कहेंगे। आप खुद के बारे में सोचिए कि हम इस समय क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी अग्निवीर है 2026 में, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, सबसे पहली खुशखबरी ये है कि अब हर साल, ठीक है, अब हर साल कम से कम 1 लाख, क्या 1 लाख पद भरे जाए करेंगे, भरे जाएंगे। 1 लाख पद कम से कम भरे जाएंगे, और 2027 में यही जो पदों की संख्या होगी एयरफोर्स नेवी आर्मी में, कम से कम 1.5 लाख पे पहुंच जाएगी। तो ये सभी देश के उन युवाओं के लिए खुशखबरी है जो अभी 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं और उनका सपना है कि जी मैं तो फोर्स में जाना चाहता हूं। तो हर साल आपको कम से भी कम 1 लाख पदों पर भर्ती होने का मौका मिले करेगा। जबरदस्त मौका है। ठीक है, एक चीज और यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, और उन लोगों के साथ में वीडियो जरूर शेयर करना जो कहते हैं कि अग्निवीर में जाने में क्या फायदा है। ठीक है, उनके भी साथ जरूर शेयर करिएगा। आपके आसपास जितने भी लोग हों, जितने भी लोग जो बढ़िया सर्विस कर रहे हों, 4 साल अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को देते हैं, 4 साल के बाद में आपको 11.7 लाख रुपया मिलता है। ऐसी कोई सी जॉब नहीं है जिसमें 1 लाख रुपए भी अगर आपका वेतन है ना, 1 लाख रुपए भी अगर आपका वेतन है, यानी साल का अगर आप 12 लाख रुपए आपकी इनकम है, तो भी आप 11 लाख रुपया 4 साल में इकट्ठा नहीं कर सकते बिना किसी लोन के। समझ रहे हैं? नहीं होता इकट्ठा। ये एक ऐसा मौका है आप सभी के पास में कि आप यहाँ पर 4 साल के बाद में अपने आप को फाइनेंशियल इतना मजबूत या स्टेबल कर सकते हैं कि 4 साल के बाद में आपको अपने माँ बाप से ये कहना नहीं पड़ेगा कि जी अब मैं क्या करूं। आप सेल्फ डिपेंड होंगे, सेल्फ डिसीजन टेकिंग होंगे, आपको खुद से डिसीजन लेने आ चुके होंगे, आप अपने आप में एक मैच्योर्ड पर्सन होंगे। ठीक है, तो ये गलत फहमी किसी की भी प्रकार की अपने दिमाग में ना रखें। लोगों का परसेप्शन क्या है जॉब के प्रति, उस पर ध्यान मत दो। आज यकीन मानिए बीटेक, बीसीए, एमबीए, एमए किए हुए बालक भी दर दर भटक रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर नौकरी कर भी रहे हैं तो बहुत परेशान है। ठीक है, तो उससे कहीं बढ़िया कई गुना बहुत शानदार है क्या अग्निवीर। ठीक है, तो अग्निवीर बनो, शानदार मौका है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। 4 साल की नौकरी या परमानेंट। देखो अब आपको यहाँ पर एक चीज समझनी होगी सभी बच्चों को, जो बच्चे 4 साल की नौकरी के बारे में सोच रहे हैं। 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी के बाद क्या होगा अगर आप वहां पर परमानेंट नहीं हुए तो मेरे यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे जो आते हैं एयरफोर्स के और नेवी के बच्चे आते हैं। और मैं इनको हमेशा एक ही बात कहता हूं, आप पढ़े लिखे अच्छे हैं, अच्छे तरीके से आप एग्जाम पास किए हैं, तो आप 4 साल के बाद ईमानदारी से पूछो तो आपको जॉब करने की जरूरत ही नहीं है सेना में। आपको अगर वो परमानेंट भी करें तो भी आपको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए एयरफोर्स और नेवी या आर्मी में भी आप जा रहे हैं, भाई जीडी में तो, ट्रेडमैन में तो मान लेते हैं पेपर हल्का होता है, चलो ठीक है वहां ज्वाइन हो जाते हैं। क्लर्क टेक्निकल में आर्मी और एयरफोर्स और नेवी में जो बच्चे सेलेक्टेड हैं भाई, इन बच्चों के लिए तो एक से एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जैसे CHSL है, TGL है, UPSI है, दिल्ली पुलिस है ना, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, और जी तमाम स्टेट पुलिस में आप देखिएगा, जितनी भी स्टेट पुलिस होंगी आप सबको 20% का रिजर्वेशन मिलेगा। और जब आप खुल के मैदान में आओगे ना जिस समय पे, आफ्टर 4 years व्हेन यू विल बी रिटायर्ड,
then you will find that a lot of opportunities will be provided you. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको उस समय पे मिलेंगी जब आप आओगे, ठीक है। तो 20% का जो ये हमारा है ये काफी होता है। और इसके बाद में आपके पास में जैसे BSF है, अर्धसैनिक बल है, तो इसमें तो सीधा सीधा अर्धसैनिक बल में तो सीधा कहा है BSF ने, मुझे फिजिकल प्रक्रिया से अग्निवीर को गुजारने की जरूरत ही नहीं है। फिजिकल प्रक्रिया से आपको गुजारेगा ही नहीं BSF। मतलब जिनकी हाइट कम है उनको टेंशन की जरूरत ही नहीं है फिजिकल के लिए। तो BSF ने सादा स्पष्ट कह दिया कि मुझे जरूरत ही नहीं है भाई हाइट की। जब आप भारतीय सेनाओं में जॉब करके आ रहे हैं, आप अग्निवीर हैं, तो फिर हमें जरूरत नहीं है आपका फिजिकल चेक करने की। आप तो पहले से ही ट्रेनिंग करके आए हैं, ट्रेंड हैं, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। वही बात आती है बार बार के लोग तो ऐसे कह रहे हैं। लोगों पे पहले तुम ध्यान दो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ठीक है। जब हमने YouTube पे वीडियो बनाना शुरू किया था तो लोग तो शुरू में हमारे भी मजे लेते थे कि देखो जी नए यूट्यूबर आ गए। तो इस समय के साथ में हर चीज बदलाव लेके आती है, ठीक है। आज देख लो तुम्हारे सभी के प्रेम और स्नेह के साथ में 3 लाख का परिवार होने वाला है, ठीक है। क्या महत्वपूर्ण बदलाव है? तो महत्वपूर्ण बदलाव में यही है कि आपको परसेंटेज अच्छा खासा मिल रहा है, जैसे कि 10% हर एक किसी में है ही है। 20% आपका दिल्ली पुलिस ने कर दिया। दिल्ली पुलिस ने कितना कर दिया? दिल्ली पुलिस ने कर दिया 20%। और जी 50% का आरक्षण कर दिया आपका BSF ने, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें तो ये जो आरक्षण है, हर विभाग में जब आपको आरक्षण मिल रहा है, 4 साल के बाद में ऐसा भी हो सकता है कि और भी नए नए बदलाव आए और ऐसा हो कि आपको फिर सेना जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें यही सोचा जाए कि भाई अग्निवीर पहले से ट्रेंड है, डिसिप्लिन्ड है, इन्हीं को ज्यादा मौका दो। और देखना आप जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं, जैसे फायर फाइटर्स है और फॉरेस्ट मैन है, इन सब में देखना बहुत जबरदस्त आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ये अभी आपको केवल अभी लग रहा है, वो भी तब तक जब तक आपको पहला बैच जब तक आएगा तब तक ही आपको लगेगा। उसके बाद में फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये दरअसल में लगेगा आपको तब तक जब तक आपका कुछ ना कुछ आपको मिलना जाएगा रिटायर होने के बाद में, ठीक है। तो मैं सभी साथियों से कहूँगा कि आप बेनिश्चिंत होकर अपनी तैयारी करते रहें, जो भी जा रहे हैं और जो हैं इस समय अग्निवीर भाई, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, आप बहुत बढ़िया जगह पे हैं, ठीक है। अब यहाँ एक सस्पेंस और उठता है सभी के दिमाग में कि जी हमारा परमानेंट वाला जो सीन है वो क्या है, मतलब कितने % परमानेंट होंगे, है ना। सबसे बड़ा आपका एक डाउट ये रहता ही है, अक्सर मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे इस कमेंट को करते ही है कि जी हमारा है ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 4 साल के बाद कितने % परमानेंट होंगे। 4 साल बाद परमानेंट तो देखो इसमें तो अभी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। 75% तो होंगे आपके वहां से रिटायर, ठीक है। और जी 25% होंगे वहां से परमानेंट। अभी यही खबर है आपके लिए, अभी आप लोगों के लिए यही खबर है। 75% तो होंगे वहां से रिटायर्ड और 25% होंगे परमानेंट, यही खबर है। इसी पे आपको अटल रहना है और 4 साल के बाद में आपको तैयार रहना है कि आपके पास में एक से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक से एक जबरदस्त मौका आपके पास में रहेगा। बिना बात घबरा रहे हैं आप अग्निपथ स्कीम को ले, बहुत जबरदस्त है, शानदार मौका है। बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।